हमने शाम के वक़्त अपडेट दिया था, उसमें ये था कि हमारे जो 11 केवी के 1118 फीडर्स हैं, उसमें 36 फीडर्स डाउन थे। बाय एंड लार्ज दीज़ फीडर्स वर डाउन क्योंकि काफ़ी जगहों पे बहुत बर्फ़बारी हुई थी और रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी और कुछ जगहों पर जो फ़ॉल्ट लोकेशन होती है, आइडेंटिफ़ाई करना होता है, उसमें इश्यूज़ और चैलेंजेस आते हैं। आज दिन के वक़्त जो हमने अपडेट दिया था, वो ये था कि सिर्फ़ 13 फीडर्स हमारे जो हैं 1118 11 केवी फीडर्स में डाउन हैं। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हम उन सब फीडर्स को जो है वो दे विल बी अप एंड रनिंग। इन सो फार एज़ 33 लाइन्स आर कंसर्न्ड, 33 केवी लाइन्स आर कंसर्न्ड, ऑल 120 लाइन्स आर अप। हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स चाहे फ़ेसबुक, एक्स या कोई भी और हैंडल है, उसमें हम ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने कंज़्यूमर्स को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी भी तरीके से पावर पिलफरेज ना करें, which is a grave violation of Electricity Act, especially सेक्शन 125, 126, 135। बिजली का ऑथराइज्ड इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने पिछले 2 महीनों में तकरीबन 40,000 के आसपास ड्राइव्स की हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को हुकिंग करते हुए पकड़ा है, ख़ास तौर से मीटर्ड एरियाज़ में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका परमानेंट डिस्कनेक्शन हो जाए। जहाँ तक नॉन मीटर्ड एरियाज़ का ताल्लुक है, वहाँ पर सैंक्शन लोड की वायलेशन होती है। अगर कोई बंदा 1 किलोवाट की लोड पे है, तो वो कम से कम 5 से 10 किलोवाट की बिजली खर्च करता है। ऑलमोस्ट हर घर जिसमें हम जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हमने देखा है कि वहाँ पर उनकी टैंकियों में स्टीमर्स लगे होते हैं, उनके घर के अंदर बॉयलर्स लगे होते हैं। कभी-कभी तो वो अपने जो टैंक्स और ड्रम्स हैं, उसमें हीटर की कॉइल ही डाल देते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ मोर पावरफुल एज़ कंपेयर टू अ रेगुलर बॉयलर। तो ये सारे निक्रोम बेस्ड क्रूड गैजेट्स ऑलरेडी 2018 में गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं। हमने शॉपकीपर्स, इलेक्ट्रिकल शॉपकीपर्स टू बी वेरी प्रिसाइज़, उनको ये वार्निंग भी दी है और उनको हमने ये सोशल मीडिया में भी उनकी नोटिस में लाया है कि वो इन क्रूड गैजेट्स को न बेचें। इनकी सेल और परचेज़ गवर्नमेंट ने 2018 में बैन की हुई है और बहुत जल्द हमारे एसडीओज़ इन टैंडम विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्राइव करेंगे और जो भी शॉपकीपर इन किस्म के क्रूड गैजेट्स को बेचने में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपके वसातत से मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम कंज्यूमर्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक या कमर्शियल कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, वो ये है कि आपके जितने भी पेंडिंग एरियर्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द उसका भुगतान करें, वो आप बिल्स क्लियर करें। अदरवाइज़ केपीडीसीएल के पास कोई चारा नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो उनके कनेक्शंस को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ मीटर्ड एरिया के कंज्यूमर से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हुकिंग ना करें। हमारी टीम्स हर रात को बाहर निकलती हैं और अगर उन्हें हुकिंग करते हुए पकड़ा गया और हुक पाए गए, तो उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 126 के अंडर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो नॉन मीटर्ड फ्लैट रेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे केपीडीसीएल की टीम्स लोड रिवीजन एक्सरसाइज में हैं, वो फेयर असेसमेंट करवाएं, अपने लोड्स को रिवाइज़ करवाएं। इस लोड रिवीजन से दे विल बिकम एंटाइटल्ड टू अनदर सेट ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अगर उनका ट्रांसफार्मर सैंक्शन लोड को एक्सीड करता है, दे विल बिकम एलिजिबल फॉर अनदर ट्रांसफार्मर। लेकिन किसी भी सूरत में हम बिजली का जो अनअकाउंटेड फॉर इस्तेमाल अलाउ नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। बिजली इज, वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर, वी विल प्रोवाइड good quality reliable electricity only when there is timely disposal of pending bills and non pilferage of power.